guys, welcome back to my channel again and this is going to be another story time. पहली बात ये कि ये वाली स्टोरी मेरी होने वाली है and this will be the first ever horror story time जो कि मेरा होगा इस वाले चैनल के ऊपर. I know मैंने टिकटॉक पर बहुत बार तुम लोगों को अपनी स्टोरी सुनाई है बट वहां पर भी मैंने ये वाली स्टोरी नहीं सुनाई और यहाँ पर भी मैंने कभी अपनी वो स्टोरी नहीं सुनाई. सो आई थॉट ये वाला बेस्ट चांस है, मुझे अपनी स्टोरी जरूर सुनानी चाहिए आप लोगों को. चाहे पकड़ लो बिकॉज ये वाली स्टोरी काफी लंबी होने वाली है और ये मेरी स्टोरी है तो मुझे एक्सप्लेन करने में ज्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए. So let's start the story. Okay, so this story happened with me and my family back in 2019 का जून. Like जून 2019 में हमारे साथ ये सीन हुआ था, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ और मेरे कजन्स के साथ. तो इस तरह होता है कि 2019 में जून में मेरे ताया अबू जो है मेरे बाबा के बड़े भाई, उनकी डेथ हो जाती है. एंड हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, वी वर लाइक सो डिस्टेंट. हमारी फैमिलीज बहुत कम एक दूसरे से मिलती थी तो हमारे लिए ये बहुत अजीब बात थी कि लाइक उन्हें मिले बगैर लाइक उनकी फ़ौरन डेथ हो जाती है. और जब हमें खबर पहुंची हम बहुत ज़्यादा शॉक थे बिकॉज वी कुड नॉट प्रोसेस कि हम लास्ट टाइम उनसे बहुत देर पहले मिले थे एंड अचानक से लाइक उनकी डेथ हो जाती है. तो वो हमारे लिए बहुत लाइक स्वेयर और लाइक उस वक्त ना बहुत दुखी सीन हो गया था. मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या होगा, पता नहीं कैसे टाइम गुजरेगा, उनकी फैमिली कैसी होगी. फिर उनको दफनाने के बाद, उनके जनाजे के बाद हम लोग जो है ना सारे कजन्स उनके घर थे इकट्ठे. अब इस तरह का सीन था कि जो मेरे बाबा थे ना, वो जब तुम लोगों को पता है जब एक फोतगी वाला घर होता है जहाँ पर लाइक किसी की डेथ होती है, उसके अंदर जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं खास तौर पर, तो वो लाइक उनके दिमाग में ये नहीं होता कि किसी की डेथ हुई है. वो लाइक आपस में लगे होते हैं कि भाई हमारे कजन्स आ गए ये वो. लेकिन हमें पता था किसी की डेथ हुई है बट हमें इतना ज्यादा लाइक उस तक टाइम हमारे दिमाग में ये नहीं था कि भाई बहुत दुखी सीन है, हमें यहाँ पर उछल कूद नहीं करनी है, हमें खेलना नहीं है, हमें ये नहीं करना. बच्चे इकट्ठे थे तो हम लोग सारे लगे हुए थे और मैं भी बहुत छोटी थी उस वक्त तो हमें नहीं पता था. अब उस घर का ये सीन था कि दैट हाउस हैड 2 फ्लोर्स. ओके, तो हम लोग थे ग्राउंड फ्लोर पर, ऊपर वाले फ्लोर पे थे बड़े, मतलब बाकी सारे घर के जो बड़े हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पर थे और हम बच्चे नीचे वाले फ्लोर पे थे. इस तरह होता है कि जो मेरे बाबा है ना, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने सुबह स्कूल जाना है तो आप ना जल्दी सो जाना वरना बीमार हो जाओगे. मैंने कहा बाबा अभी नहीं, मुझे अभी नहीं जाना, मतलब मुझे आपके साथ अभी घर नहीं जाना. क्योंकि बाबा जो है घर जाने लगे थे अपने कपड़े लेके आने के लिए क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर ही रहना था. एंड हम लोगों के घर जो थे काफी करीब थे, मतलब मेरे तायाबू का घर और हमारा घर काफी करीब था. तो इस तरह था कि बाबा पहले घर जा रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर जाने लगा हूँ अपने कपड़े लेने के लिए और तुम्हारी मम्मा को घर छोड़ने के लिए, बिकॉज मेरी मम्मा की ना तबीयत उस टाइम काफी खराब रहती थी. तो वो लाइक पूरा दिन तो वहां पर रुकी हुई थी बट शाम को उन्होंने भी अपनी दवाई खानी थी और उन्होंने भी थोड़ा सा रेस्ट करना था. तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी मम्मा को छोड़ने जा रहा हूँ, अगर तुमने भी आना ना तो प्लीज आ जाओ, मैंने फिर वापस आना अपने कपड़े लेके, तो मुझे देर नहीं करनी. मैंने कहा कि नहीं नहीं बाबा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, आप चले जाए. बाबा ने कहा अच्छा ठीक है. एंड ये टाइम जो था ना आई गेस रात के 10 साढ़े 10 का टाइम था. एंड उस वक्त एक सेकेंड, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और लाइक मेरे तीन कजन्स और हमारी एक मेड थी, वो भी बच्ची ही थी. तो हम लोग 7 बच्चे एक साथ थे, ठीक है. और उस वक्त हम लोगों को नहीं पता था कि ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा. हम नीचे एक रूम के अंदर, डाइनिंग रूम था, उसके अंदर सब बच्चे आराम से लगे हैं. एक ये यहाँ से टॉय उठा के मार रहा है, किसी एक दूसरे को ठुस ठुस हो रही है, बॉक्सिंग चल रही है, एक तरफ एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे हैं. मतलब इट वाज लाइक सब कजन इकट्ठे हैं तो बस ठुस ठुस ये वाला सीन हो रहा है. और फिर मेरे बाबा चले गए. अब जब बाबा चले जाते हैं ना तो हमें ये पता था कि मेरे उन लाइक उस वक्त घर में जितने भी बड़े थे ना सब, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट मेरे बाबा थे. तो हमें पता था अब बाबा चले गए, अब हम शोर मचा सकते हैं, लाइक अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब कोई भी नहीं हमें आकर रोकेगा. तो थोड़ी देर गुजरती है बाबा को गए हुए कि हम सबको ना भूख लगने लग जाती है. अब ये सीन था कि सुबह से हम बच्चों ने ना बड़ों ने किसी ने भी कोई खाना नहीं खाया था. घर में इतना सैड माहौल था, लाइक हमें पता ही नहीं था, होश ही नहीं थी, अपनी होश ही नहीं थी, कपड़े नहीं चेंज किए थे किसी ने. लाइक और लाइक मेरे तायाबू के तो बच्चे दे वर लिटरली सदमे के अंदर थे वो सब और उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं. तो हमारी जो पुप्पो होती हैं, मेरी पुप्पो, और जिनके वो भी मेरे तायाब उनके भाई थे ऑब्वियसली, तो वो जो थी ना उस वक्त उन्होंने सबको संभालना था, वो सबसे बड़ी थी घर में. उन्होंने कहा कि हमारे पास आती हैं, आके दोनों दरवाजा नॉक के अंदर आई बच्चों के पास, तो आके कहते हैं कि आप लोगों को भूख तो नहीं लगी. और मेरे सारे कजन्स जो थे उन्होंने सबने कहा पुप्पो बहुत भूख लगी है, हमसे नहीं रहा जा रहा, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ करिए. और उस वक्त ना आई गेस बाबा को गए हुए 1 घंटा गुजर चुका था और पुप्पो उसके भी 1 घंटे बाद आई थी, मतलब 12 बजे के करीब पुप्पो हमसे पूछने आई थी. तो जब हमने बताया ना कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है ये तो वो कहती हैं अच्छा कुछ करते हैं. फिर वो ऊपर जाती हैं. अब उन्होंने ऊपर जाके पूछा होगा कि आप सबको भूख लगी है, तो लोगों ने कहा होगा हाँ लगी है, क्योंकि मेहमान भी कुछ स्टे कर रहे थे वहां पर, तो सबने कहा कि हाँ लगी है. अब
उसके बाद ना पुप्पो ने कहा कि बच्चों को पहले मैं खिला लाती हूँ खाना, आप लोगों के लिए हम वापसी पे यहाँ पर ही ले आएंगे, तो आप लोग खा लीजिएगा। अब उन्होंने कहा ठीक है सबने, तो पुप्पो आती है। अब मेरी दो पुप्पो, मतलब मेरे बाबा की दोनों बहनें, मेरे बाबा, मतलब अभी बाबा यहाँ पर तो नहीं थे, वो घर गए हुए थे हमारे, लेकिन बाबा के वो अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि अभी उन्होंने वापस आना था, उनके साथ हमने मिलके जाना था। पुप्पो दोनों, बाबा, ये 3 लोग हो गए, और उसके बाद ड्राइवर अंकल, तो ये लोग 4 लोग हो गए, और बाकी हम 7 बच्चे। ओके, तो अब जब बाबा वापस आते हैं तो उस वक्त तक रात के 1 बजे का टाइम हो जाता है। तो पुप्पो जो है बाबा को कहती हैं कि बच्चे जो है ना उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और घर में भी मेहमानों वगैरह ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को ना बाहर एक बार फिरा लाते हैं, क्योंकि सुबह से घर में है, बेचारे टेंशन में है, तो माहौल पहले भी बहुत इस तरह का हुआ है कि बच्चे जो है थोड़ा ज़्यादा ही सर पे ले जाएंगे, टेंशन में चले जाएंगे, तो इनको ज़रा घुमा फिरा लाते हैं, मतलब खाना खिला लाते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है देखता हूँ। बाबा जो है ना बाहर जाते हैं, ड्राइवर अंकल को कहते हैं कि हम लोगों ने जाना है, तो आप ना गाड़ियाँ निकालें, एंड फिर अंदर से बाबा जो है जाके पुप्पो को लेके आते हैं, दोनों पुप्पो आती हैं, और ड्राइवर अंकल जो थे वो पहले ही बाहर थे। अब मेरी पुप्पो की एक बेटी है, वो भी थी, उन्होंने अपनी कार निकाली, उनकी सिविक थी, तो लाइक वो और उनकी तीनों बेटियां। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है बट तुम लोगों को समझना होगा। समझो ये एक सिविक है, सिविक के अंदर मेरी पुप्पो की बड़ी वाली बेटी और उनकी तीनों बेटियां हैं। ठीक है, उसके बाद एक हाइलक्स है ब्लैक डाला, उसके अंदर आगे ड्राइवर हैं, ड्राइवर के साथ मेरे बाबा हैं, पीछे वाली सीट्स पर दोनों, पीछे वाली एक सीट पर मेरी दोनों पुप्पो हैं, और जो पीछे ओपन जगह है ना, ओपन स्पेस जो है डाले की, वहां पर हम 7 के 7 बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये सीन था। ओके, ये दोनों कार्स थी और हम लोग निकल जाते हैं। अब हम लोग निकलते हैं अपने सिटी से, और फिर हम लोग डायरेक्टली जाते हैं वजीराबाद। वजीराबाद लाइक अब हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए, और तुम लोगों को पता है वजीराबाद में आई गेस एक मुख्तार किंगफिश रेस्टोरेंट है, इफ़ यू गाइज नो, आई डोंट प्रॉपरली रिमेंबर द नेम, बट आई गेस यही था, और ये लाइक फिश के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सो इट्स रियली गुड। तो अब हम लोगों को यहाँ पर जाना था, बट रात के 1:30 बज चुके थे जब तक हम वजीराबाद तक पहुंचे, तो वो जगह जो थी वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। तो बाबा ने कहा कि चलो आगे चलते हैं। अब जो ड्राइवर अंकल थे वो कार इतनी तेज चला रहे थे कि लाइक हम 2 घंटों के अंदर आराम से मरी पहुंच जाते वजीराबाद से। लाइक हो क्या रहा है भाई, तो उन्होंने कार काफ़ी तेज़ चलानी शुरू कर दी, एंड हम लोग पहले वजीराबाद से गुजरात गए। गुजरात जब हम गए ना, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे ही लाइक रोड पे भी चल रहे हैं, गाड़ी की स्पीड अब उन्होंने आहिस्ता कर दी, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ पर जाए, और हम लोग लाइक रेस्टोरेंट्स वाली लाइन में थे, होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाले एरिया के अंदर थे, तो हम लोग इस तरह नोट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाएं। लेकिन बाबा को कोई भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आता, बिकॉज ही इज़ अ वेरी पिकी ईटर, तो उनको पता होता है ना कि ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है, वो वहाँ पर ही जाते हैं, वो और कुछ ट्राई करते ही नहीं है। मतलब मेरे वाला हाल है, मैं कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करती, मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल होती हूँ मैं हमेशा वही करती हूँ। तो वही उन्होंने भी ऐसे किया, तो वो बाबा कहते हैं नहीं यहाँ पर कोई और ब्रांच ढूंढ लो, होगी कुछ देख लो, इस तरह अपना। तो हम लोग वहां से निकल के जीटी रोड वाली साइड पे आ जाते हैं। अब तुम लोगों को पता है गुजरात के रास्ते में, या गुजरात में कितने कितने जीटी रोड पर लंबे दरख्त होते हैं, और लाइक रात का टाइम था, तो आई गेस ये 2:15 का टाइम था कुछ, और इतना अंधेरा था उस जगह पर, और इतने इतने बड़े दरख्त थे दोनों साइड से, और हम लोगों की गाड़ी जा रही है, और रोड पर एक भी सिंगल गाड़ी नहीं थी उस वक्त। अब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हैं, और हम बच्चे पीछे जो है 7 के 7, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, वो तो मैंने पार्ट स्किप ही कर दिया। अब हम लोग पीछे सारे बैठे हैं, और हम लोग ना अपनी वो जो मीट थी 7 बच्ची, उसको ना इस तरह कह रहे हैं कि तुम्हें पता है आहट वाले ड्रामे में ना इस तरह करके दरवाजा खुलता है, और फिर वो डर गई भाई, वो डर गई। अब वो डर रही है और हम उसे डरा रहे हैं। अब उस टाइम ना आहट वाला ड्रामा भाई, हम ऑब्सेस थे सारे कजन, हम लोग जब भी जमा होते थे ना, हम लोग या तो आहट वाला ड्रामा देखते थे और उसको ऐसे करके देख लेते थे, और जब भी कोई दरवाजा खुलता था ना, कोई ऐसा सीन होता था ना, जब स्केर आता था, तो हम लोग इतनी बुरी चीखें मारते थे, सारे घर वालों से हमें छितर पड़ते थे। तो अब हम ना उसे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। मेरा एक कज़न था, वो बोल रहा है अंदर कि शीतल तुम्हें पता है जब इस तरह की जगहों पे निकलते हैं ना रात को, तो इतने बुरे बुरे सीन्स होते हैं। मैं जो हूँ, मैं बचपन से डरपोक नहीं हूँ, मेरा भाई बहुत डरपोक है। तो लाइक अब वो सारे लगे हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग उस बच्ची को तंग कर रहे हैं कि बहन इस तरह जिन्नात होते हैं, जिन्नात ये जिन्नात वो, और हम पीछे लगे हैं अलग। अब थोड़ी देर होती है कि ना मेरे बाबा को एक रेस्टोरेंट नजर आता है, और वो था इस तरह कि ये जीटी रोड है ना, तो इसके साइड पर इधर ही एक बहुत कच्ची सी जगह है, और वो आगे जाके एक पूरा लिंक स्टार्ट हो जाता है, और उस छोटा सा थोड़ा सा लिंक स्टार्ट होता है। लिंक मतलब एक रोड को कट करके अंदर जो गली आती है वो, ठीक है। और वो थोड़ी सी ही थी, कच्ची थी बहुत ज्यादा, और सामने इतना प्यारा कैसल जैसा रेस्टोरेंट था, जैसे तुम लोगों ने डिज्नी वाले कार्टून देखे उसके अंदर जो कैसल होते हैं, इस तरह करके इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, तो वैसे का था। और
बाबा वहाँ पर रुके, उन्होंने गाड़ी रोकी वहाँ पर। अब जो हमारी वो कज़न थी ना, जो सिविक में थी, वो बहुत ही पीछे रह गई भाई। मेरे ख्याल में वो वज़ीराबाद में थी, हमें तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ पर थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को रोक कर गाड़ी अलग-अलग खाने वाली जगह पर जा रही थी, तो लाइक वो हमारे साथ नहीं थी अब बाबा ने जब कार रुकवाई, तो वो निकले गाड़ी से बाहर और वो अब रेस्टोरेंट के ना अंदर चले गए, ड्राइवर अंकल भी उनके साथ पीछे-पीछे चले गए। और थोड़ी देर बाद ना वो लोग बातें करते-करते वापस आ रहे हैं कि पता नहीं, इस तरह लग रहा है कि है तो ओपन ही, बट ये लोग ऑर्डर्स क्यों नहीं ले रहे। और उन्होंने लाइक दरवाज़ा भी नहीं खोला रेस्टोरेंट का, लाइक अंदर जाने की कोशिश की बट खुला ही नहीं, और इस तरह लग रहा था कि वो ओपन है, क्योंकि अंदर बाबा ने एक बंदे को देखा था, ठीक है। तो अब ड्राइवर अंकल भी बातें कर रहे हैं और बाबा आके ना ये सारी बात फूफो को बता रहे हैं। तो हम लोग सारे बच्चे ना चुप करके सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फूफो कहती हैं हो सकता है उन्होंने लाइक किसी ने बुकिंग वगैरह करवाई होगी, लाइक हो सकता है शायद वो बंद होंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, 2:30 बज रहे हैं रात के, तो रहने दो, कोई और ढूंढ लेते हैं। तो पापा ने कहा हाँ चलो ठीक है। अब ये लोग दोबारा से कार में बैठते हैं, और अब हमने इस तरह जाना था, दरमियान से कट आना था, फिर उससे हमने इधर हो जाना था, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा कट आता है आगे जाके, इस तरह आ जाते हैं हम लोग। अब मतलब अब वापस आ रहे हैं हम लोग अपने सिटी की तरफ, बट अभी हम लोग गुजरात में हैं और उसी रोड के ऊपर है जहाँ पर वो हमें रेस्टोरेंट नज़र आया था। तो इधर आके ना थोड़ा सा इधर बाबा गाड़ी रुकवा देते हैं, और अब वो लोग ना बाहर एक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। बोर्ड एक रेड कलर का बोर्ड था, और उस वक्त आई गेस जून था ना, तो जून के बाद ईद भी आने वाली थी, बड़ी ईद आने वाली थी, कोई सीन था इस तरह का। मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त में आनी थी, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर बकरों के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था, और लाइक उसके ऊपर लिखा था कि लाइक यहाँ पर मतलब सारा नंबर वगैरह लिखे हुए थे। उसके नीचे लिखा हुआ था कि रेस्टोरेंट पे लाइक आप यहाँ पर कॉल करके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, यू नो, एक एड टाइप ऑफ बोर्ड था वो। उसके अंदर लिखा हुआ था चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई एंड ऑल, ठीक है। तो पापा ने कहा कि हम ना इनको ऑर्डर कर देते हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो निकालते हैं, और फिर हम लोग जाते हैं, तो जाके ऑर्डर रिसीव कर लेंगे और फिर वहाँ से ही आगे निकल जाएंगे। जाके वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी ऑर्डर लगवा दो तुम, और फिर हम रास्ते में पकड़ लेते हैं। तो ड्राइवर अंकल ने कहा ठीक है। अब ड्राइवर अंकल निकलते हैं और वो उस नंबर पर कॉल करते हैं, ठीक है। उस बोर्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है खाना ऑर्डर करने के लिए, उसके ऊपर कॉल करते हैं। अब उन्होंने 3-4 बार कॉल की, बट जो नंबर था वो अनरीचेबल जा रहा था। तो वो बाबा को बताते हैं कि ये नंबर तो चल ही नहीं रहा। और अब मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो बोर्ड है ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, लाइक उस रोड के ऊपर वो कैसल वाला रेस्टोरेंट था, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जब हम इस तरह करके इधर आए हैं ना, तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये किसी और रेस्टोरेंट का। तो पापा उसे कहते हैं इन्होंने तो लिखा हुआ है कि लाइक 24 आवर्स, तो ये क्या है भाई, मतलब रात को तो बंदा ऑर्डर कर सकता है राइट। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि रात को ऑर्डर सब कर सकते हो, लाइक ऑर्डर डिलीवरी रात को, आप आधी रात तक खाना मंगवा सकते हो, आप लोगों को पता है KFC वगैरह कुछ भी। तो बाबा कहते हैं चलो बैठो अंदर। अब जब ड्राइवर अंकल अंदर बैठते हैं ना, तो ये लोग ड्राइव करने लगे थे, बट गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बट गाड़ी आगे नहीं चलती। तो बाबा अंदर लगे हैं, अब हमें नहीं पता वो क्या बात कर रहे थे, तो हम बच्चे आपस में लगे हैं। 2 मिनट बाद ना मैंने अपने कज़न को देखा। मेरा जो कज़न है वो इस तरह करके ना मेरे बिल्कुल पीछे देख रहा था, लाइक अगर ये देखो, ये मैं बैठी हूँ और मेरा कज़न मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, तो वो मेरे पीछे किसी को देख रहा था, जैसे अगर आप लोग इसको देख रहे हो, इस तरह सोचो, ठीक है। तो मैं उसको देख रही थी कि भाई मुझे क्यों देख रहा है 2 घंटे से, मतलब अब मुझे पता है मैं प्यारी हूँ, बट हाँ भाई हेलो, क्या चल रहा है। तो वो कहता है, मैंने कहा है आगे से, कहता है रास्ते से हटो। मैंने कहा अच्छा अब बताओ। तो वो मेरे पीछे किसी को देख रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान होगी। मैंने कहा ऐसा क्या है। फिर मैंने अपने पीछे देखा, ओ माय गॉड, मेरे दिल की धड़कन ऐसे बंद हुई, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू गाइज। बाय द वे गाइज, मेरा माइक बंद हो गया, सो आई हैव टू रिकॉर्ड विदाउट अ माइक, एंड आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही हो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग विदाउट अ माइक, एंड आई एम लाइक उसको चार्ज होने में भी टाइम लगेगा, और तब तक रात के 3:35 हो जाएंगे, और मैं इससे ज़्यादा देर नहीं करना चाहती। अब जब मैंने अपने पीछे देखा ना, तो आई वाज लाइक भाई ये क्या चीज़ है। एंड मैं तुम लोगों को बताती हूँ, डाले की बैक साइड ये है ना, तो मैं इस साइड पर कोने में बैठी हूँ, और मेरे पीछे वो औरत खड़ी है, एंड वो मेरे से इतने फासले पर थी, जैसे अभी मेरा हाथ है और इसमें जितना फासला है, वो उस औरत में मुझ में इतना ही फासला था। एंड मैं उसके यहाँ पर रेफरेंस पिक अटैच कर दूंगी, अगर तुम लोग नहीं देखना चाहते देन स्किप 10 सेकंड फर्दर, बट आई एम गोइंग टू अटैच हियर। 1 2 3। अब अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया, तो तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि वो कौन सी नमूनी थी और वो क्या चीज़ थी भाई। जैसे जैसे किसी के, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ उसका गेटअप कैसे का था। जैसे अगर आप लोगों ने एक चादर लिया वाइट रंग की, उसके दरम्यान में बस गर्दन की जगह
छील के ऐसे करके काट के आप लोग बना दो और उस तरह करके किसी बंदे के ऊपर अटका दो, बस। हाथों की जगह से ज़िग-ज़ैग करके उसके कपड़े फटे थे और वो इतनी गंदी, इतनी बदसूरत थी भाई। आई डोंट नो मुझे यहाँ पर कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, बिकॉज़ जो भी मैं बोल रही हूँ लाइक डिसरिस्पेक्ट में जा रहा है, सो आई एम सॉरी, बट वो बहुत बुरी थी भाई। मुझे वॉमिटिंग आने वाली होगी। अब मैं भाई को ऐसे-ऐसे कर रही हूँ, भाई वो देख, और मेरा भाई उसने देखा, ओह! उसकी इतनी गंदी चीज़ निकली, उसने मुझे ऐसे कर लिया भाई। अब हम लोग सब बच्चे एक-दूसरे को इस तरह करके बैठे हैं और हमारी जो मेड है वो बच्ची वो रोने लग गई। अब मैं अपने कज़न को देख रही हूँ कि भाई ये उसको देख क्यों रहा है? पहले आई नो लड़का था और वो उसको देख रहा है, मतलब आई नो बट ये हो क्या रहा है? इसको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है? मैं हैरान होकर उसको अपने कज़न को देख रही हूँ एंड देन आई रियलाइज़ कि उसकी गर्दन जिस तरह टर्न हुई है वहाँ पर उसकी लाइक इधर इतने गंदे नेल्स के निशान पड़ते जा रहे हैं, लाइक ऐसे किसी ने छीला है और वो छीलता-छीलता यहाँ तक जा रहा है। मैंने अपने कज़न को ऐसे करके झंझोड़ा, मैंने कहा, "भाई होश में आ, किसको देख रहा है तब से तू?" और मेरा कज़न कहता है, "पीछे हट", और उसने मुझे इस तरह करके धक्का दिया। तो जब उसने लाइक मुझे धक्का दिया, मेरा सर जो है ना साइड पर लगा और लाइक अंदर आवाज़ गई, राइट? तो मेरी फूफा कहती हैं, "बच्चों मत लड़ो", और मैं फूफा को कह रही हूँ, मैं ऐसे उसे नॉक कर रही हूँ लाइक विंडो के ऊपर जो दरमियान में थी सेपरेशन में, उसके ऊपर इस तरह हाथ मार रही हूँ कि इनको अंदर आवाज़ जाए और लाइक निकल के बाहर आएँ, बिकॉज़ अभी हम इस औरत के सामने तो नहीं बोल सकते कि भाई बाहर चुड़ैल आ गई, पता नहीं क्या देख लिया। और फिर क्या होता है, मेरा कज़न ना इस तरह स्माइल करता है उस चीज़ को देख के। तो मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं थी पीछे देखने की, बट स्टिल मैंने सोचा कि देख लेती हूँ, पता नहीं क्या चीज़ है, किस क्यों स्माइल कर रही है? इसको हो क्या रहा है भाई? मतलब हेलो? दिमाग में अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब पास से भी अक्ल नहीं गुज़री इसके। बालकनी से कूदवाओ यार इसे, मतलब जब मैंने पीछे देखा, यू गाइज़ वुड नॉट बिलीव मी, जो औरत मैंने पहले देखी थी, वो मेरे इतना करीब थी और वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि भाई मतलब विक्टोरिया सीक्रेट्स की मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया उसने उसने दुनिया की हर प्यारी लड़की को पीछे छोड़ दिया, इतनी ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी। एंड उसके बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, उसकी आईज़ लिटरली ग्रेइश ब्लूइश टाइप थी एंड ओह माय गॉड! एट दैट पॉइंट आई रियलाइज़ कि मेरा कज़न तब से उस गंदी वाली औरत को नहीं देख रहा था, वो इस चीज़ की ये प्यारी वाली वर्ज़न को देख रहा था। और फिर मैंने उस औरत को इस तरह घूरना शुरू कर दिया। मैं उसको घूर रही हूँ, मेरा कज़न उसको घूर रहा है, फिर मेरे भाई ने उसको घूरना शुरू कर दिया। अब लिटरली हम सब बच्चे उस चीज़ को ऐसे करके देख रहे हैं एंड आई गेस उसके अंदर कुछ इस तरह का था कि वो हमें ना लाइक हिप्नोटाइज़ कर रही थी एक टाइप का, कि हम जब उसे देखते हैं हम यही भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे और हम क्यों देख रहे थे, हम कितनी देर से उसे देख रहे थे। 2 मिनट बाद क्या होता है कि बाबा गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नीचे उतरते हैं। अब जब गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है ना, उसकी वज़ह से हमें फ़ील होता है कि इर्द-गिर्द हमारे और भी दुनिया है अभी, और फिर मेरी नज़र इस तरह पड़ती है बाबा की तरफ और बाबा मुझे ऐसे करके घूर के देख रहे थे। जब बाबा बाहर आते हैं ना तो लाइक वो उस चीज़ को देख रहे हैं, फिर वो हमारी शक्लों को देख रहे हैं, फिर वो उस चीज़ को देख रहे हैं, और इस सारे सीन के अंदर ना सिर्फ मुझे होश थी कि क्या हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मैं उसे देखना चाह रही थी। उस चीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ थी कि वो हमें अपनी तरफ ना ऐसे करके अट्रैक्ट करती थी। तो मेरे बाबा जो है ना फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाते हैं और उन्होंने मेरे सर को ना ऐसे करके नीचे किया और फिर मेरे भाई के सर को नीचे किया, और उस मेरे कज़न को कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो दूसरी साइड पे था और बाबा हमारी वाली साइड पे थे और उस औरत वाली साइड पे थे। मतलब अब वो औरत, मतलब ये देखो, ये मैं बैठी हूँ ना, लेकिन मेरे बाबा बाहर निकले हैं, तो बाबा इस तरह है मेरे पीछे और वो औरत इस तरह है मेरे पीछे, मतलब बाबा और वो औरत एक दूसरे के आमने-सामने हैं, और लेकिन वो औरत मेरे पीछे खड़ी है। तो बाबा ने मेरे सर को ऐसे किया और फिर मेरे भाई के सर को नीचे किया कि हम लोग उसको ना देखें, और हम दोनों के सरों को नीचे ऐसे करके उन्होंने पकड़ा हुआ है और वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर फूकी और फिर लाइक वो और सूरतें पढ़ने लगे क्योंकि बाबा को लाइक बाबा ने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है ना, राइट? ही नोज़ अ लॉट ऑफ आयतें एंड सब कुछ सूरतें वगैरह, तो वो हमारे ऊपर फूकते जा रहे हैं। एंड फिर बाबा ने बोला, "पागलों नीचे देखो, ऊपर ना देखना एक बार भी।" और मेरे कज़न को भी बाबा ने इतनी ऊँची आवाज़ में बोला कि थले देख, उत्ते नहीं देखी उनको। मतलब बाबा उसे बार-बार बोल रहे हैं बट वो नीचे देख ही नहीं रहा। थोड़ा टाइम गुज़रता है कि वो औरत ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है एंड वो लिटरली बाबा की तरफ इस तरह करके झपटती है। एंड हम लोगों की उस पॉइंट पर बहुत गंदी चीखें निकलती हैं, और मेरा जो कज़न है वो भी होश में आ जाता है बिकॉज़ अब वो औरत उसको नहीं देख रही थी, वो मेरे बाबा को देख रही थी। बाबा नीचे देख के ना उसके सामने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़े हैं, बहुत कुछ बोली जा रहा है। बाबा उसकी आँखों से आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे क्योंकि उनको पता था कि इसकी आँखों में कुछ था जिससे ये लाइक अपनी तरफ मुतवज्जो कराती है बंदे को। तो थोड़ा टाइम गुज़रता है कि बाबा ने ना अंदर से ड्राइवर की आवाज़ आती है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, और बाबा अंदर फ़ौरन से बैठ जाते हैं। अब जब बाबा अंदर बैठे तो ड्राइवर अंकल ने गाड़ी स्टार्ट की, और मैंने नोट किया उस औरत ने डाले की बैक साइड पर अपनी दोनों उँगलियाँ इस तरह रखी और गाड़ी फिर नहीं चल रही। मतलब वो इस तरह करके खींच रही थी एक टाइप को उस चीज़ को, लाइक
तो ये जब हो रहा था ना, तो मैं उसकी उंगलियों को देख रही हूँ कि उसने लाइक गाड़ी को रोका हुआ है विद ऑल हर पावर, मतलब उसने बहुत ज़्यादा जान लगाई है भाई। उसकी शक्ल इस तरह की होती जा रही थी, ऐसे बहुत गंदी वाली। तो जो मेरा कज़न है ना, वो भी रोने लग जाता है बिकॉज़ उसने अपनी गर्दन पे निशान देखे अपने मोबाइल के अंदर, बिकॉज़ हमने उसे बोला था कि हाय तेरी गर्दन पे निशान पड़े हैं। तो वो भी रोने लग गया, ऑब्वियसली वो भी तब बच्चा ही था, हमारे जितना ही था। तो थोड़ी देर होती है, वो ना अपनी उँगलियाँ उठाती है और गाड़ी फुल तेज़ स्पीड में इतनी गंदी वाली आगे जाती है। ओह माय गॉड! क्योंकि ड्राइवर अंकल को तो नहीं पता था ना कि लाइक उसने फ़ौरन से छोड़ देनी है, पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने लाइक अपनी तरफ से फुल कोशिश की हुई थी, फुल स्पीड से, पता नहीं क्या कर रहे थे भाई। ओह माय गॉड! जितनी तेज़ स्पीड में गाड़ी, वी वर डन। हम बहुत गंदा वाला रोए, हम बहुत गंदा वाला रोए और सारे रास्ते हम लोग इतना गंदा वाला रोए। फिर हम लोग अपने ताऊ के घर पहुँचे, वहाँ पर जाके बाबा ने बताया कि आप लोगों ने ना अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताना, वरना आइंदा के बाद वो आप लोगों को आपके कज़न्स के साथ नहीं आने देगी बाहर। मतलब हमें पापा ना काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर रहे थे कि हम मम्मा को ना बताएँ, और लाइक मम्मा पहले भी बहुत टेंशन लेती हैं, तो हम उनको ना बताएँ। उसके बाद ना अगला दिन होता है और हमारे कारी साहब जो हमें कुरान पढ़ाने आते थे ना, वो आए। तो बाबा और हम सब बच्चे इकट्ठे बैठे हुए थे, मेरे कज़न्स भी वहाँ पर ही थे। तो ना बाबा ने उससे पूछा कि रात को इस तरह सब कुछ हुआ था, तो उसका क्या वजह हो सकती है, उसकी क्या वजह हो सकती है, राइट? तो कारी साहब ने बोला कि ये जो गाड़ी गाड़ी है आपकी ब्लैक वाली, इसको आप लोग कब्रिस्तान तो नहीं लेके गए थे? पॉइंट। तो बाबा ने कहा जब हम जनाज़ा पढ़ने गए थे, राइट? तो दफनाने भी गए थे, तब भी इसी गाड़ी में गए थे, और जब जनाज़ा पढ़ने गए थे तब भी इसी गाड़ी में गए थे, और बहुत सी जगहों पर हम इस गाड़ी को लेके गए हैं। जिस दिन मेरे भाई की वफ़ात हुई ना, राइट, उनकी डेथ हुई, तो बहुत सी जगह पर हम इस गाड़ी को साथ लेके गए। तो कारी साहब ने कहा कि हाँ, फिर ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से कोई चीज़ आप लोगों के पीछे आ गई, और जब आप लोग लाइक वो चीज़ आपकी गाड़ी में आई आपके साथ, जब आप लोग बच्चों को घुमाने-फिराने लेके गए, तो उस चीज़ को गुस्सा आ गया कि भाई एक तो डेथ हुई है इस घर के अंदर, उसके बाद ये लोग फिर निकले हैं बाहर, तो वो काइंड ऑफ इविल थी, और उसने बच्चों को लाइक आप लोगों का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, बट फिर जब आपने वो रिसाइट करना शुरू कर दिया आयतुल कुर्सी वगैरह को, और साथ बच्चे भी थे, तो इस वजह से आप लोग बच गए। अगर आप सिर्फ लोग अकेले होते, बच्चे ना होते आप लोगों के साथ, तो फिर आप लोग मत बचते। सो या गाइस, हम लोग बच गए काइंड ऑफ। डैम, मतलब मेरी और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बट वो मैंने सारी टिकटॉक पे सुना दी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर सुनाऊँगी ना, तो तुम लोगों ने पहले से सुनी होगी, फिर तुम लोग कमेंट करोगे कि शीतली तो तुमने पहले भी सुनाई है। सो इस वजह से मैं वो वाली यहाँ पर नहीं सुनाती, बट ये मैंने दोनों जगह ही नहीं सुनाई थी। सो आई गेस या गाइस दैट वाज़ द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक दिस स्टोरी, एंड इफ यू डू लाइक दिस स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। और अगर मेरी और भी स्टोरी सुनी है देन डेफिनिटली टेल मी इन द कमेंट्स। अगली भी मैं अपनी 1-2 बना दूँगी तुम लोगों के लिए। सो टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल। हाँ, बाय। फिर मिलते हैं अगले 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। लव यू।